तुम अमांगी होने का अधिकार खो चुकी। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। तुम अभी शिव के योग्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर छुपी आदि शक्ति पर तुम्हारी मनुष्यता भारी है दक्षिणी। माता सती दुखी प्रतीत हो रही है और दुख निर्बलता का प्रतीक है। माता की यह निर्बलता ही मेरी जीत का कारण बने। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रतीत होता है कि माता किसी कारण से दुखी है, फिर तो मैं आपका दुख बढ़ाने चला आया। बताना तो नहीं चाहता, परंतु बताना अति आवश्यक है देवी। आपके पिता प्रजापति दक्ष श्वेतकुंडी यज्ञ कर रहे हैं, आपके और शिव के बिना। यही सत्य है देवी। प्रजापति दक्ष ने इस यज्ञ के लिए आपको और महादेव को आमंत्रित न करने का निर्णय किया है। क्या? किंतु क्यों? पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? बड़ा सरल उत्तर है देवी। एक पिता अपनी पुत्री और अपने जामाता को अपने जीवन के सबसे बड़े यज्ञ के लिए आमंत्रित ना करें, इसका क्या कारण हो सकता है देवी? संभवतः वो आपके गृहस्थी के हित के बारे में सोच रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं मुनिवर। बड़ा सरल है देवी। ये लग रहा होगा कि महादेव ने फिर से उनका अपमान कर दिया तो, और कहीं इस अपमान को आप सहन नहीं कर पाई तो आपके और शिव के वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। अपना जरा सोचिए, प्रजापति का कोई भी यज्ञ आपके बिना पूर्ण हुआ है? इसलिए आपके हित के बारे में सोचकर उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया होगा। परंतु देवी मेरी ये राय है कि आपको जाना चाहिए। शिव न आए तो आपको अकेले जाना चाहिए। जरा सोचिए देवी, प्रजापति के जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है ये। आपके जाने के बाद ही वो पूर्ण होगा और प्रजापति को कितना हर्ष होगा। अपितु आपकी इच्छा। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। ठहरो। सांसारिक प्राणियों का यहां से आगे जाना निषिद्ध है। स्वर नीचे करके बात करो। मैं कोई साधारण नारी नहीं, मैं दक्ष पुत्री विजया हूं और यहाँ पर अपनी छोटी बहन सती से मिलने आई हूं। देवी देवी देवी, मैंने आपको पहचान लिया। आप माता सती से यहाँ मिलने आई, ये हर्ष की बात है देवी। मैं सती से तभी मिल पाऊंगी जब आपके गणप्रेत मेरे मार्ग से हटेंगे। क्रोध मत कीजिए देवी, ये तो अपना कार्य कर रहे हैं। महादेव की अनुमति के बिना कोई भी सांसारिक प्राणी अपने 5 तत्वों के ध्येय को लेकर इस स्मशान को पार करके कैलाश तक नहीं जा सकता देवी। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं महादेव की अनुमति लेकर आता हूं। माता, आपकी बड़ी बहन विजया आपसे मिलने आई है। क्या? विजया दीदी मुझसे मिलने आई है? कहाँ है वो? स्मशान के उस पार। क्या आपने उन्हें वहां क्यों रोक दिया? यहाँ मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए?
क्षमा करें माता, महादेव की अनुमति के बिना कोई भी सांसारिक प्राणी स्मशान को पार करके यहाँ तक नहीं आ सकता। परंतु माता, महादेव तो ध्यानमग्न है, अब इनसे आज्ञा कैसे मिलेगी? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं उनसे मिलने उनके पास चली जाती हूँ। दीदी, सती, कैसी है सती? तू सुखी तो है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बस आपको देखकर यूं ही पूरे परिवार की याद आ गई। कितने आश्चर्य की बात है, इतने भयानक वातावरण में भी तू सुखी है। तेरी बहुत याद आती है। क्या पिताजी को भी मेरी याद आती है? उन्हें तो तेरी सबसे सबसे अधिक याद आती है। फिर भी उन्होंने हमें यज्ञ के लिए नहीं बुलाया। यज्ञ में? यज्ञ के बारे में तुझे किसने बताया? मुनिवर नारद ने बताया। अच्छा, तो तूने क्या सोचा? तू आएगी ना? पिताजी तुझे कितना याद करते हैं, कितने विवश हैं वो शिव की वजह से। तू महादेव के बिना ही आ जा। यदि तू अकेली भी आएगी ना, तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पता नहीं दीदी, महादेव मुझे अनुमति देंगे या नहीं। सती, वो तेरे पति हैं, परंतु माता पिता के घर जाने के लिए पति की अनुमति अनिवार्य नहीं है। पति जीवन में बाद में आता है, परंतु जीवन की शुरुआत माता पिता से होती है। तू आएगी ना? आएगी ना यज्ञ के लिए? तुझे यज्ञ में आना ही चाहिए सती, तुझे शिव की अनुमति मिले या ना मिले। पिताजी के जीवन का ये अंतिम यज्ञ है। अपने पिता के लिए तू इतना तो कर सकती है। बोल, तू आएगी ना? ठीक है दीदी, मैं आऊँ। बहुत प्रसन्नता हुई ये देखकर कि विवाह के उपरांत भी हमारी सती ने अपने आत्मसम्मान का समर्पण नहीं किया। पितागृह जाने के लिए अपने पति की अनुमति पर आश्रित रहना बहुत बड़ी भूल होगी। और यदि पति ऐसा करना चाहे तो इसका अर्थ ये है कि पति पत्नी पर हावी होने का इच्छुक है। नहीं दीदी, मेरे शिव ऐसे नहीं हैं। ये सत्य है कि उनको पूरी तरह से समझ पाना असंभव, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि वो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। आज तक मुझे इस बात की अनुभूति कभी नहीं हुई कि वो मुझ पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरी इच्छा है कि मैं उनकी अनुमति लेकर ही इस यज्ञ में पधारूं। ये तुम भी जानती हो सती
कि महादेव तुम्हें आने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम इस यज्ञ में नहीं आ पाओगी सती। मैं आऊंगी। ये तुम मुझे सांत्वना देने के लिए कह रही हो? मैं आऊंगी दीदी। अब तुम स्वयं को सांत्वना दे रही हो। मैं आऊंगी दीदी, मैं आऊंगी। मैं अवश्य आऊंगी। और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें कोई दुख नहीं? अपने दुख का कारण अपनी बहन से नहीं कहोगी? क्या तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहाँ से विचलित होकर जाऊं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी, और उसके कारण उन्होंने मुझसे वमांगी होने का अधिकार छीन लिया। देखा देखा, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करेंगे। नहीं दीदी नहीं, भूल मेरी ही थी। मैंने अपने वचनों का पालन नहीं किया और उन्हें ऐसा करने पर विवश कर दिया।